हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। ओके, सो इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को पता ही होगा, अगर आपने वीडियो देखा है मेरा, तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो ये एक्सरसाइज 6.2 से पहले की ये जो दो थ्योरम्स थी वो डिस्कस कर ली थी। ठीक है, यहाँ से हमने कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया था। सॉरी, ये कट लग गया इस पर। ओके, सो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स हमने ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था और इसमें आपकी दो थ्योरम्स थी। ठीक है, आपकी दो थ्योरम थी। थ्योरम नंबर 1 आपकी बीपीटी यानी आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी आपका जो ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है उसका कन्वर्स भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, दोनों थ्योरम्स आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड आपके एग्जाम्पल्स थे। ओके, सो हमने सारे जो है वो डिस्कस कर लिए थे। एक बार जो है थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब जो हम एक्सरसाइज 6.2 करने जा रहे हैं उसमें ये थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एक बार बस छोटा सा रिकैप करा देती हूँ कि क्या था थ्योरम में। सो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। सो आपका एक ट्राइंगल होता है। ठीक है, कोई भी एक ट्राइंगल में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, इस ट्राइंगल के किसी भी साइड से आप एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जांपल आपने ये वाली साइड से लाइन पैरेलल ड्रॉ करी, तो ये जो लाइन होगी वो बाकी की दो साइड्स को सेम रेशियो में कट करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका ये ट्राइंगल ABC है और ये DE लाइन जो है पैरेलल है BC के, तो हमेशा जो बाकी की दो साइड्स होगी वो ट्राइंगल की वो सेम रेशियो में होगी, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू ऑलवेज AE अपॉन EC। ठीक है, इनका रेशियो हमेशा से सेम होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम था जो हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़ा था। क्या कि यानी इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कि यानी अगर आपका कोई ट्रायंगल है और एक लाइन, फॉर एग्जांपल ये ट्रायंगल है ABC और एक लाइन है DE, यहाँ पर जो ट्रायंगल को कट कर रही है, और हमारा जो रेशियो है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ये चीज आपको गिवन है। तो आपका जब ये चीज गिवन है तो कोई भी लाइन अगर जो अदर टू साइड्स है ट्रायंगल की उसको सेम रेशियो में कट करती है, तो दैट इंप्लाइज वो लाइन जो होगी वो थर्ड साइड जो होगी आपके उससे पैरेलल होगी, यानी DE पैरेलल होगा BC के। बिल्कुल बस जस्ट उल्टा होता है इसका कन्वर्स बीपीटी का। ठीक है, तो ये दो थ्योरम्स हमने डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, और ये एग्जाम्पल्स जो थे इन दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ओके, सो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं नोट ले लेती हूँ सबसे पहले, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो एक्सरसाइज 6.2 हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप पढ़ो। क्या बोल रहा है? इन फिगर 6.17 यानी ये वाली फिगर में फर्स्ट पार्ट यानी ये वाला आपका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है, दो पार्ट्स इसमें। सो DE पैरेलल टू BC, दोनों क्वेश्चन आपके जस्ट ट्रायंगल को थोड़ा सा चेंज करा हुआ है, बाकी सब चीज़ इसमें थोड़ी शेप सेम है। सो DE पैरेलल टू BC यानी ये जो DE है वो आपके BC के पैरेलल है, एंड फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट एंड AD इन सेकेंड पार्ट। ओके, सो आपको जो गिवन है वो सिर्फ यही है कि DE आपका पैरेलल है BC के दोनों में, और आपको फाइंड करना है EC इधर। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट रुको। ठीक है, सो हाँ, आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 हम करने वाले हैं आज, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ओके, सो पहले डायग्राम ड्रॉ करते हो। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल है ABC राइट एंगल। मेरे डायग्राम पे मत जाना, मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ। आप लोग स्केल से बनाओगे तो आपका बिल्कुल अच्छा वाला बनेगा, मेरा स्केल से नहीं बनाया हुआ है मैंने।
सो डी ई, ये आपका यहाँ पर कर देती हूँ डी ई और ए बी सी। ये जो डी ई है ये पैरेलल है, इसका जो साइन का मतलब होता है ना, ये पैरेलल का होता है इसमें मतलब, ठीक है। सो ऊपर ए इज 1.5, दिस इज 1 सेंटीमीटर एंड दिस इज 1.5 सेंटीमीटर आपका, ठीक है। फिर आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका बी इसी यहाँ पे देखो फाइंड करना है इसी इन दिस पार्ट। सो सब चीज दी हुई है, दिस इज पैरेलल टू दिस, तो आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लग सकता है आराम से, क्योंकि डी पैरेलल है बीसी के, तो दैट इंप्लाइज ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। आपको तीनों ये चीज गिवन है तो आप ईसी तो आराम से निकाल ही लोगे। सो दैट वॉज अ वेरी वेरी इजी पार्ट आई थिंक, ओके। तो इतना तो आप कर लोगे। तो करते हैं इसको, मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है। सो गिवन है आपको, सबसे पहले जब भी आप इन क्वेश्चंस को करोगे कुछ एक प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, वो जैसे मैं आपको करवा रही हूँ वैसे ही आपको वहाँ पेपर में भी करना होता है, ठीक है। सो गिवन चीज़ आप सबसे पहले लिखते हो क्वेश्चन में, पहले तो डायग्राम बनाओगे पेंसिल से, ठीक है। पेंसिल स्केल से प्रॉपर मार्किंग, प्रॉपर लेबल, उस पर जितना आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में वो सब आपको करना है, ठीक है। सिर्फ जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। आंसर्स का आप इस पे कुछ अलग तरीके से लिख लो ताकि हाईलाइट हो जाए, बाकी पेंसिल से आप डायग्राम बनाते हो सब चीज़ का, ठीक है, पेंसिल और स्केल से। और आप लिखोगे कैसे, पहले से लिखोगे गिवन। गिवन क्या है आपका, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ आपको गिवन है। और जो जो चीज़ आपको गिवन है, भले ही आपको डायग्राम में दिख रहा है कि ये ए डी इज़ 1.5 सेंटीमीटर, ए ई इज़ 1 सेंटीमीटर, डी बी इज़ 3 सेंटीमीटर, बट फिर भी आप जब यहाँ पर गिवन लिखोगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें आप लिखोगे, ओके। सो इसके मतलब इस पूरे प्रेजेंटेशन के, एक अच्छे से प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं आपके ज्योमेट्री टाइप के क्वेश्चंस के, ठीक है। सो आप लिखोगे डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर एंड ए ई इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर एंड डी बी इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, ओके। सो ये तीनों चीज़ आपको गिवन है। आपको क्या करना है, फाइंड करना है, तो टू फाइंड लिखोगे। अगर कुछ प्रूफ करना होता है तो क्या लिखते हो, टू प्रूव लिखते हो, ठीक है। सो टू फाइंड करना है आपको ईसी, ओके। सो आप यहाँ पर आप करोगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर सॉल्यूशन करोगे जो भी आपको करना है, ठीक है। ये दो चीज़ आपको ऊपर लिखनी ज़रूरी थी, ओके। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज़ गिवन दैट, देखो अब आपको ये सब चीज़ें तो पता है कि ये तो मतलब आपने ऊपर ऊपर से देख लिया माइंड में कि डी बी सी के पैरेलल है, तो आपका बीपीटी लग जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उससे ईसी की लेंथ आ जाएगी। बट इसको आपको लिखना भी तो है ना पेपर में एक अच्छे से, सो उसी को ही मैं बताऊंगी। सो आप इसको वर्ड्स के फॉर्म में कैसे सेंटेंसेस फॉर्म करके लिख सकते हो, वो सब चीज़ें में आपको लिखना होगा इसे। सो इट इज़ गिवन दैट क्या कि डी ई पैरेलल है बी सी के, इट इज़ गिवन दैट कि डी इज़ पैरेलल टू बी सी। सो from basic proportionality theorem, so it is given that कि DE जो आपका BC के पैरेलल है अगर, so basic proportionality theorem से आप क्या कह सकते हो कि आपका जो AD है, AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप कह सकते हो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। सो ए डी ही इज 1.5, डी बी इज 3, ए ई इज 1 एंड ई सी यू वॉन्ट टू नो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल्स टू 3। सो आपकी ई सी की लेंथ क्या हो जाएगी, 3 अपॉन में 1.5 डेसिमल हटाओगे तो आपकी ईसी की लेंथ क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। दो दैट्स योर आंसर। मैं एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ इसका, ठीक है। एक बार जस्ट रुको, आंसर चेक कर लेती हूँ मैं पहले। सो यार 2 सेंटीमीटर ही आ रहा है और नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है आपका 2.4, ठीक है। तो 2.4 नेक्स्ट पार्ट का आंसर है, तो ये तो हमारा ठीक है।
ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। मिनट रुको। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके, सो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। यही वाली शेप है, पहले तो शेप बना लेते हैं। सो ये ट्रायंगल की शेप थोड़ी सी टिल्ट करके, देखो इसमें टिल्ट करके बना रखी है, मैं सीधा ही बनाऊंगी इसको। ठीक है, मैं कुछ टिल्ट वगैरह करके नहीं बना रही, मैं ट्रायंगल से बनाती हूँ ताकि एक अच्छी सी शेप बन जाए। ठीक है, आपको भी सही से लगे। सो इसको थोड़ा सा इधर लाते हैं। ठीक है, और एक लाइन भी है विच इज पैरेलल, एक लाइन की ठीक है, तो ये आपको दी हुई, देखो अब शेप बने ना बढ़िया सी, ए बी सी और डी ई। अब आपको सही इसमें लगेगा। सो ए बी सी डी ई। सो यहाँ पे गिवन है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। सारी चीजें लिख लेते हैं। सो आपका ए ई इज 1.8 सेंटीमीटर, 0.8 एंड 7.2 और 5.4। सो 7.2 एंड 5.4, और आपको यहाँ पर ए डी निकालना है ना। हाँ, तो फिर से वही चीज़ है, दोनों पार्ट आपके सेम थे। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए उसके लिए ये पार्ट्स दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम टू सेम, बस अब यहाँ पे ये तीनों चीज़ दी हुई है और आपको ए डी निकालना है, तो निकाल लोगे आराम से। तो सबसे पहले वही सेम चीज़, पहले आप लिखोगे गिवन, कि आपको गिवन क्या क्या है। तो हमें डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो गिवन है ही। फिर आपको डी बी दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, ए ई दिया हुआ है 1.8 सेंटीमीटर, ई सी दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको फाइंड करना है तो आप लिखोगे टू फाइंड, प्रूफ करना होता तो टू प्रूव लिखते। सो आपको यहाँ पर लिखना है ए डी, और अब आप यहाँ पर करोगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपका सॉल्यूशन क्या है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, सो यहाँ पर भी सेम चीज कि इट इज गिवन दैट, या अगर आपको ये नहीं लिखना कि इट इज गिवन दैट, आप डायरेक्ट लिख सकते हो डी पैरेलल टू बी सी, क्योंकि हमने वो पहले ही लिख दिया है। सो इट इज गिवन दैट डी ई पैरेलल टू बी सी। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या कह सकते हो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ओके, सो आप यहाँ पे लेंथ्स के नाम लिखोगे। ए डी तो आपको पता नहीं है, बट डी बी आपको दिया हुआ है 7.2 सेंटीमीटर, हटा दो यहाँ पर तो। ठीक है, और ए ई क्या दिया हुआ है 1.8 और 5.4। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ए डी इंटू 5.4। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए डी इंटू 5.4 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2। फिर आप यहाँ पर ए डी लिखोगे और 5.4 को नीचे भेज दोगे, 7.2 अपॉन में 5.4। तो देखो एक पॉइंट ऊपर लग जाएगा, ये हट जाएगा, एक पॉइंट हट जाएगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बस एक ऊपर का डेसिमल हटाओगे तो नीचे एक 10 आ जाएगा। ओके, सो अगर आप देखो 18 टेबल में आई थिंक 54 आता है। 18 3 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 4 2 क्यू में हाँ देखो 18 3 ज़ा 54 होता है। सो आपने 3 से काटा और ये 72 भी कट रहा है। सो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, 24। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई 2.4, और यही आपका आंसर आ रहा था ए डी का। सो यहाँ पे आप लिख लो
AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर एंड दैट्स योर आंसर। ओके, सो और ऊपर आपका EC का लेंथ आ रहा था 2 सेंटीमीटर एंड दैट्स योर आंसर। ओके, सो दोनों पार्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। एक बार अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो, ये फर्स्ट पार्ट का है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, याद रहेगा। ओके, सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका और ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आई होप समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अब एक बार नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा, ठीक है। इसको एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं एक बार। ओके, सो E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो ये वाला डायग्राम इसका नहीं है, ठीक है। ये वाला डायग्राम 6.18 क्वेश्चन नंबर 3 का है। सो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, अपना डायग्राम खुद बनाएंगे। सो E and F आपके पॉइंट्स है ऑन द साइड्स PQ और PR पे ऑफ अ ट्रायंगल PQR। तो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लो PQR। सो मैं भी पहले ट्रायंगल बना लेती हूँ एक अच्छा सा बढ़िया वाला, ठीक है। तो यही वाला ट्रायंगल कॉपी कर लेते हैं, नहीं ये वाला ट्रायंगल कॉपी नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका, और यहाँ से शेप्स लेते हैं ट्रायंगल की और थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा सही है ट्रायंगल, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। ओके, सो आपका एक लाइन भी है, एक लाइन यहाँ पर, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी ये लाइन थोड़ी सी रुक जाऊँगा, हाँ अब जॉइन है। अरे कहाँ चली गई, ओहो क्या हो गया, 1 मिनट रुको। ट्रायंगल बनाया हुआ तो पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है, तो अब सही बना है। ये लेंथ थोड़ी सी बाहर आ रही है, ठीक है, छोड़ो वरना ये भी भाग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रायंगल आ गया, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, PQR। PQR आपका ट्रायंगल है, और क्या बोला गया है, E and F आर दी पॉइंट्स ऑन द साइड PQ और PR। PQ और PR पे आपके ये दोनों पॉइंट्स है, E और F, PQ और PR पे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स E और F यही वाले पॉइंट्स है। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल है QR के। अच्छा, तो हमें ये प्रूफ करना है कि आपका EF जो है हमेशा QR के पैरेलल है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के ही आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कौन सी वाली थ्योरम का है, ठीक है। ये आपके कन्वर्स ऑफ BPT वाली थ्योरम का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पे आपको बताना है कि EF पैरेलल है QR के और आपको कुछ चीज़ें गिवन है, ठीक है। तो आपको चारों चीज़ें गिवन है, आपको आई होप आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना होगा इस क्वेश्चन को। आपको रेशियोज निकालने होंगे, देखने होंगे, अगर आपके रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है, सेम उसमें है, तो आपका EF पैरेलल है QR के फ्रॉम दी थ्योरम ऑफ कन्वर्स ऑफ BPT। ओके, सो आई होप ये तो बहुत ही आसानी हो गए, 2 क्वेश्चन तो आपके स्टार्टिंग के आसानी क्वेश्चन हो गए। ओके, सो EF पैरेलल टू QR आपको देखना है। सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले तो गिवन चीज़ें जो है वो लिख लो, 3.9 PE 3.9, फिर EQ 3.9 एंड 3.9 3.6 और 2.4, 3.6 एंड 2.4, ठीक है। तो ये आपके दोनों है, और आपको
ये प्रूफ करना है कि EF आपका पैरेलल है QR के। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं चीज़ें गिवन, क्या क्या कि आपको गिवन है PE इज इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PF इज इक्वल्स टू 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। और आपको प्रूफ करना है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रूफ क्या EF आपका पैरेलल है QR के, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, सॉल्यूशन आप क्या सॉल्यूशन में पहले तो आपका ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो हम यहाँ पर PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू, पहले इनका ही रेशियो ले लेते हैं। सो PE अपॉन में EQ इज व्हाट 3.9 अपॉन में 3, ठीक है। सो आप इसका हटा दोगे अगर ये, तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा 30। तो 13/10 इनका रेशियो है। और अगर आप लोगे यहाँ पर PF और FR का, सो PF और FR इज इक्वल्स टू 3.6 अपॉन में 2.4। सो ये दोनों के डेसिमल हटाओगे और काटोगे अगर, तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये और कटेगा क्या, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। सो हमने 3/2 आ रहा है यहाँ पर, बट यहाँ पर PE अपॉन, एक मिनट रुको, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी। PE और EQ आपका 3.9 और 3 ही दे रखा है। PE और EQ 3.9 और 3, PF और FR 3.6 और 2.4, 3.6 और 2.4 ही दिया हुआ है। सो आप PE अपॉन EQ ही करोगे। सो 3.9 अपॉन में 3, दिस हटाया तो 0 आ गया। सो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 10 ज़ा 30 विच इज़ 1.3, यानी 13/10, ठीक है। और यहाँ पे 3.6 और 2.4, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 12 2 ज़ा 3/2 ही आएगा आपका। सो 3/2 और इनका रेशियो तो आपका आई थिंक अलग है, तो हमारे को यहाँ प्रूफ तो नहीं होगा। तो एक मिनट रुको, मुझे क्वेश्चन को एक बार चेक करने दो कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। जस्ट वेट, मैं एक बार इसका आंसर चेक करूं, क्योंकि यहाँ पर 13/10 और 3/2 बिल्कुल अलग आ रहा है। सो ये प्रूफ तो कभी होगा ही नहीं। सो हमको प्रूफ कैसे करेंगे फिर इसको, जस्ट एक मिनट रुको। अच्छा, इसमें हमारे को प्रूव नहीं करना, हमें सिर्फ बताना है। एक मिनट रुको, क्वेश्चन में क्या लिखा था, स्टेट वेदर। ओके, स्टेट वेदर। अच्छा, आपको बोला है कि आपको बताना है कि क्या EF पैरेलल है QR के या नहीं। ओके, सो माय मिस्टेक, माय बैड, ठीक है। सो मेरे को लगा प्रूव करना है आपको। सो प्रूव नहीं करना, आपको सिर्फ बताना है कि क्या आपका EF पैरेलल है QR के। ओके, सो ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। एक मिनट रुको अब। हाँ, तो आपका EF पैरेलल है QR के, तो आपका नहीं होगा टू प्रूव नीड, यहाँ पे आप लिख लो प्रूफ की जगह, क्योंकि हमको प्रूव नहीं करना, टू चेक करना है, ठीक है। सिर्फ, ठीक है, अब आपको चेक करना है तो आप लिखोगे टू चेक कि आपका EF पैरेलल है QR के है या नहीं। ओके, सो आपका जो दोनों रेशियो, ऑब्वियसली मुझे वही लगा कि ये तो सेम ही नहीं आ रहे, तो आपका प्रूफ तो होगा ही नहीं कभी। सो आपको वो पढ़ने में गलती हो गई थी, वहाँ पे पूछा स्टेट वेदर, ठीक है। आपको ये नहीं लिखा कि प्रूव। ओके, सो वर्ड्स भी आपको थोड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं, वरना ऐसी मिस्टेक हो सकती है, दुर्घटनाओं से बचे। तो PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो, डिफरेंट रेशियो। सो वी कैन से दैट आपका जो ये EF है इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। जो आपका EF है वो QR के पैरेलल नहीं है, और आपका रीज़न भी समझ में आ गया होगा। ओके जी, तो हमारा अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है,
ओके, सेकेंड पार्ट में भी आपको ट्रायंगल तो चाहिए ही, तो बना ही लेती हूँ फिर। ओके, सो एक लाइन भी ठीक है। सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट। ओके, सो क्या बोला गया है, हाँ वही सेम चीज़ है, तो डायग्राम तो बिल्कुल सेम वही है, तो लिख लेते हैं P Q R एंड E एंड F। अब हमारे को यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई है वो लिख लेते हैं। PE और QE 4 सेंटीमीटर 4.5, PE और QE, PE और QE यानी यही चीज़ है 4 एंड 4.5 सेंटीमीटर। और आपका PF एंड देखो PF वही है 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पर भी हमारे को सब चीज़ सेम लिखनी है। गिवन कि आपका गिवन क्या क्या है, पी ई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, आपका ई क्यू इज इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, आपका पी एफ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और एफ आर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आपको चेक करना है क्या, आपको चेक करना है ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। ओके, सो आप यहाँ पे करोगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में आप लिखोगे पहले तो आप पी ई अपॉन में क्यू ई करोगे विच इज़ 4 अपॉन में 4.5, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो ये 40 हो जाएगा, तो 5 से कट रहा है, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45, सो दिस इज 8 अपॉन 9 का रेशियो। सो देन पी एफ करोगे अपॉन में एफ आर करोगे, सो दिस इज ऑल्सो 8 अपॉन 9, तो आपके दोनों रेशियो सेम है। सो पी ई अपॉन में क्यू ई इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर, दोनों के रेशियो सेम है। सो फ्रॉम दी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, तो आप लिखोगे यहाँ पे सो फ्रॉम दी कन्वर्स ऑफ बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, so from the converse of basic proportionality theorem we can say that क्या, what we can say that कि आपका ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, सो आपका ये जो ई एफ है वो पैरेलल आ गया क्यू आर के, सो हेंस प्रूव्ड, एंड में आप लिख दोगे हेंस प्रूव्ड। ओके, सो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में भी सेम ट्रायंगल चाहिए, सो एक और शेप, ठीक है ऑटोमेटिक शेप। अच्छा, तो आपका एक और ट्रायंगल, ठीक है ये आपका ट्रायंगल आ गया। ओके, ये भी बढ़िया था। ठीक है, ये आपका P, ये आपका Q, ये आपका R, P Q R और ये E एंड F। ओके, सो यहाँ पर भी हम पी क्यू इज़ 1.28, पी क्यू, अच्छा पी क्यू पूरा दे रखा है, सो मैं यहाँ पर गिवन में ही लिख लेती हूँ सारी चीज़ें। पी क्यू इज़ 1.28 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पे अगर लिखोगे 1.28 एंड दिस इज दिस होल थिंग। ओके, सो 1.28, पी आर इज़ 2.56,
पी आर इज 2.56 सेंटीमीटर। पी आर यानी आपका ये 2.56 ये पूरा है, 2.56। पीई इज 0.18, पीई इज 0.18 सेंटीमीटर। पीई ओके ये 0.18 है, तो आपका अगर ये 0.18 है तो बाकी ई की तो आप ई निकाल लोगे। सो एंड पी एफ इज इक्वल्स टू 0.36। पी एफ ही था ना, पी एफ इज 0.36 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो करते हैं। पी एफ आपका 0.36। ठीक है, सो आपके देखो अब आपको यहाँ पे पी क्यू की पूरी लेंथ दे रखी है और पी ई वैसे दे रखा है, तो आप ई क्यू माइनस करके निकाल लोगे, सिंपल। सो आपको पहले तो गिवन चीज़ ये दे रखी है, सो आप यहाँ पे लिखोगे पहले तो टू चेक क्या चीज़ कि ई क्या हो गया, एक मिनट रुको। तो आपका टू चेक ई एफ आपका पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें चेक करना है। सो सॉल्यूशन करेंगे हम अगर, सो आपका देखो पहले लिखोगे आप पी ई इज 0.18 सेंटीमीटर एंड आपका ई क्यू इज 1.28 सेंटीमीटर माइनस 0.18 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस करोगे तो 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया 1 एंड 1.1 विच इज़ 1.1, 0 हटा दो तो 1.1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया आपका 1.1। ओके, सो पी एफ इज इक्वल्स टू आपका 0.36 सेंटीमीटर। सो आपका एफ आर इज इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर माइनस 0.36 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 0 एंड 5 में से 3 गया 2 एंड 2 2.2। तो देखो ये भी आपको दिख ही रहा होगा, आ रहा है 11.1 एंड 2.2 और 18 का डबल ही 36 होता है, तो ये भी मेरे ख्याल से आपका प्रूव हो जाएगा। सो देखते हैं एक बार अब कि आपका यहाँ पर एक मिनट रुको, क्या था पी ई, हाँ। सो पी ई, एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है, ये शेप बन रही है बार बार, इसको शेप को हटाऊं मैं पहले। हाँ हट गया, देखो ना बार बार मैं वही देख रही कि शेप कैसे बन रही है। मिनट रुको, इसको हटाऊं मैं पहले। ठीक है, सो आपका पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू 0.18 एंड 1.1, तो ये आप हटाओगे, इसके ऊपर 2 हैं तो इधर 1 बच जाएगा नीचे। सो ये हो जाएगा आपका 18 अपॉन में 110। ठीक है, तो इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, या अगर आप रहने भी दो कि काट के फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपका ये इक्वल ही है। एंड पी एफ अपॉन में एफ आर इज इक्वल्स टू 0.36 अपॉन में 2.2, तो ये आपका, और ये जब कटेगा तो नीचे यहाँ पे बच जाएगा, इसको काट लो तो ये हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 8 16 एंड ये 2 1 2 2 1 2 1810 एंड 1810। देखो इसको आप और भी छोटा कर सकते हो, वैसे तो 2 से आपका आराम से कट रहा है ये, बट क्या करना है काट के भी जब आपका ये इक्वल तो आ ही रहा है। ठीक है, तो अब हमारा ये इक्वल तो आ ही रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि आपका देयरफॉर पी ई अपॉन में ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट नहीं पूरा लिखना पड़ेगा ना आपको, किससे आप कह रहे हो, आपने वो तो लिखा ही नहीं, एक मिनट रुको, पी एफ अपॉन में एफ आर था ना, हाँ। सो फ्रॉम द कन्वर्स
ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो सो फ्रॉम द कन्वर्स ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वी कैन से दैट, आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी कि किस थ्योरम से आप ये कह रहे हो। से दैट आपका जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर ना, ई एफ पैरेलल है आपके क्यू आर के, ठीक है। तो ई एफ आपका पैरेलल है क्यू आर के, ये आपको कन्वर्स जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उससे आ गया। ओके, सो नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो एक बार रुको, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट पार्ट था ये, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपका इतना ही था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया। तो अब हम सेकंड पार्ट एक बार देख लेते हैं। ये आपका पूरा सेकंड पार्ट था, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। ये आपका थर्ड पार्ट था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थर्ड पार्ट में कुछ अलग नहीं था, बस पी क्यू की पूरी लेंथ बता दी थी और एक पी ई की लेंथ बता दी थी, तो बाकी हमें एक्स्ट्रा काम इसका माइनस करके निकालना पड़ा, बाकी तो ये आपका वैसे ही था, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो नाउ क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो यही था आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें, एक मिनट रुको, ये बंद कर दो यहाँ पर। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है, ये दिखता है इन फिगर दिस। ओके, ये वाली एक फिगर है, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, एल एम पैरेलल टू दिस एंड एल एन पैरेलल टू दिस, तो यानी ये जो दोनों लाइन है वो इस दोनों से पैरेलल है आपकी। ओके, सो प्रूव दैट ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन में ए डी। सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके एग्जाम्पल का, अगर आपने वो एग्जाम्पल करा है तो आई होप ये तो क्वेश्चन आप कर लोगे, जिसमें हम पहले जैसे पैरेलल है तो उसका लिख लेते थे बीपीटी की थ्योरम से जैसे लिखते हैं, फिर उसमें 1 ऐड करके उसको उल्टा करके रिवर्स करके जो हम करते थे ना, बिल्कुल सेम वैसा ही है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, तो पहले तो डायग्राम ही बनाते हैं, थोड़ा डायग्राम इसका अजीब सा है। सो काइट वाला डायग्राम है ये, ठीक है, तो बनाती हूँ मैं इसको इधर, एक मिनट रुको, काइट वाला है ना ये, यूं यूं यूं, हाँ ठीक है, एक मिनट रुको, ऑटोमेटिक शेप से बनानी पड़ेगी। ये डायग्राम ऐसे ऐसे और थोड़ा ये काइट जैसा नहीं बना, अजीब से ही बन गया। एक मिनट रुको, इसको दोबारा से बनाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लेना था, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये हो क्या रहा है, पेन ही दे देती हूँ। ठीक है, तो ये रोम्बस वाली शेप बना रहा है, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, वही वाली बना लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ए सी लाइन बीच से है, यानी ये लाइन इससे, ठीक है, मैं वो चीज़ भी बंद कर लेती हूँ। ये आपका ए सी है और एल एम और बी सी, यहाँ पर एल एम बी सी, ठीक है, एल एम बी सी, ये आपका एल, ये आपका एम, ये आपका बी और ये आपका सी, एल एम बी सी और एल एन सी डी, एल एन सी डी, ठीक है। तो हमको
यहाँ पर ये चीज़ ही देखो, ये लाइन है, ओहो ये तो बहुत ही गंदी बन गई। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे को गिवन क्या क्या है, सबसे पहले तो वही लिख लेते हैं। कुछ मार्किंग वगैरह भी नहीं दे रखी है शायद। आपका गिवन है बस LM पैरेलल है CD के एंड LN पैरेलल है CD के। सो गिवन इज LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD। LN आपका पैरेलल है CD के। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे को गिवन है और बाकी हमारे को प्रूफ करनी है। तो टू प्रूफ में AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ठीक है, तो AM अपॉन AD ये सब हमें करना है। देख लेते हैं सॉल्यूशन में क्या, कि जैसे ये चीज़ आपको दे रखी है यहाँ पर। सो आपको इसको इसके पैरेलल करना है। तो पहले तो ये वाले ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ABC में आपका LM पैरेलल है BC के। सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप क्या लिख सकते हो इसमें कि AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ठीक है, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। ठीक है, तो ये हमारे को चीज़ प्रूफ करनी है। अब हम इसको रिवर्स करेंगे। सो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऑन रिवर्सिंग इट वी गेट, इसको रिवर्स कर देंगे अगर, MB अपॉन AM इज इक्वल्स टू LC अपॉन AL। ये हमको रिवर्स करके मिलेगा। फिर हम इसमें 1 ऐड करते हैं, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। ठीक है, रिवर्स करके ही हमें 1 ऐड करना है, तभी AM आ जाएगा नीचे। सो अगर आप 1 ऐड करो, सो ये नहीं, MB अपॉन AM प्लस 1 इज इक्वल्स टू LC अपॉन AL प्लस 1। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये MB प्लस AM अपॉन में AM इज इक्वल्स टू LC प्लस AL इज इक्वल्स टू AL। ठीक है, तो आपका MB प्लस AM आपका पूरा क्या हो जाएगा, MB और AM AB। सो दिस इज AB अपॉन AM इज इक्वल्स टू LC प्लस AL, LC प्लस AL इज इक्वल्स टू AC। सो AC अपॉन में AL। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी आ गई। एक चीज़ तो AM अपॉन AB भी। ओके, सो आपका AN और AD तो बिल्कुल सेम चीज़ अब यहाँ पर भी वही करनी है। सो इसको आप पूरे को फर्स्ट इक्वेशन मान लो। ठीक है, अब जो ट्रायंगल में करेंगे हम, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC देखो यहीं पे कर देती हूँ, इसी के साथ साथ ही चलता रहेगा ये, वरना बहुत नीचे हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल ADC आपका LN पैरेलल है DC के। ठीक है, सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप लिखोगे क्या कि AL अपॉन LC इज इक्वल्स टू AN अपॉन ND।
ठीक है, तो ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन एन डी। इसको रिवर्स करोगे, ये हो जाएगा एल सी अपॉन ए एल इज इक्वल्स टू एन डी अपॉन ए एन। ठीक है, अब यहाँ पे ऐड करोगे 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा एल सी और ए एल प्लस 1 एन डी और ए एन प्लस 1 एल सी प्लस ए एल इज पॉन में ए एल इज इक्वल्स टू एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। एल सी और ए एल आपका ए सी हो जाएगा, एक मिनट, हाँ ए सी, ये ए सी ए एल यहाँ पर है, एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है, ठीक है, और एन डी और ए एन हो जाएगा आपका, एन डी और ए एन आपका ए डी हो जाएगा, ए डी अपॉन ए एन। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। ओके, सो ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट एंड सेकंड में ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए एल, और यही ए सी अपॉन ए एल इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए एन। सो इससे आप क्या कह सकते हो, क्या कि ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन। हमको जो प्रूफ करना था वो ए एम अपॉन ए बी, तो ए एम और ए बी उल्टा करा हुआ है और ए एन एन डी, हाँ ठीक है, तो उल्टा है, बस उल्टा करके लिख दो। सो ऑन रिवर्सिंग इट, हो जाएगा ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है, तो यही हमारा को प्रूफ करना था और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट इज आवर आंसर। सो आंसर नहीं, हेंस प्रूफ करना था हमारे को। सो आंसर नहीं लिख के यहाँ पे लिखोगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड आपका क्वेश्चन हो गया। सो इतना ही था क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 डन। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, DE पैरेलल है AC के एंड DF पैरेलल है AE के, यानी DE पैरेलल है इस फिगर में DE और AC, तो DE आपका AC के पैरेलल है, DF आपका AE के पैरेलल है। सो आपको प्रूफ करना है BF अपॉन में FE, BF और अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन में EC। ठीक है, तो करते हैं एक बार। DE पैरेलल, पहले तो ये डायग्राम ही बना देते हैं ट्रायंगल का। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये सो क्वेश्चन नंबर 4, पहले एक शेप बनाते हैं। ठीक है, सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में यूं और यूं, पहले तो AE, अच्छा ये थोड़ा सा बड़ा सा नहीं है, अलग सा डायग्राम है, एक मिनट को, ये इससे नहीं बनेगा। ठीक है, ये ना डायग्राम थोड़ा अलग वाला है, इसमें ट्रायंगल AB कुछ ऐसा और AC की लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, तो यानी आपका AB कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा टाइप का डायग्राम है। ये लाइन थोड़ी सी गलत बन गई। बहुत गंदा डायग्राम बना है।
एक मिनट रुको, अच्छा सा डायग्राम बना दें। एक मिनट रुको, यहाँ पे स्केल वगैरह नहीं है क्या? स्केल से ना सही बनता है फिर। रूलर, एक मिनट रुको, रूलर होगा, रूलर ही नहीं है। इंसर्ट में होगा। ओ गॉड, रूलर ही नहीं है इसमें तो। रूलर नहीं है इसमें। ठीक है, तो एक ट्रायंगल, बड़ा अजीब सा ट्रायंगल बन रहा है वो। थोड़ा ढंग का सा ट्रायंगल बनाते हैं ताकि समझने में भी अच्छा थोड़ा सही लगे वो। हाँ, अब छोड़ो, जैसा भी बना है ठीक है। ये आपका एक ऐसे है, ठीक है, फिर एक लाइन कैसे है, ओके। सो ये वाला एक बार देखते हैं। इसका डायग्राम मैंने बना लिया है। ए बी सी, ए बी सी, डी एफ ई, डी एफ एंड ई। डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम थोड़ा ख़राब बना है, ठीक है। और आपको जो गिवन है वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं यहाँ पर। आपका गिवन है वो है डी ई पैरेलल ए सी के, एंड डी एफ पैरेलल है ए ई के, ठीक है। तो डी ई ए सी के यानी डी ई दिस वन पैरेलल है ए सी के, और डी एफ ए ई के, तो डी एफ आपका ए ई के, ठीक है। मैंने मार्क कर दिया यहाँ पर। आपको प्रूफ करना है। सो टू प्रूफ, ओके, क्या प्रूफ करना है? बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। सो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। और एक और चीज़, ठीक है, इसमें आपको एक और चीज़ देखनी है। ओके, सो हाँ, यही देखना था बस आपको। गिवन में और कुछ नहीं गिवन है, बस यही दो चीज़ पैरेलल वाली इंफॉर्मेशन जो थी वही चीज़ गिवन थी। और तो हम यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो अब देखो, आप ये वाला ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल बी ए सी, देखो आपको बी एफ अपॉन एफ ई, यानी बी एफ नीचे और एफ ई, बी एफ और एफ ई ये नीचे वाली लाइन, और बी ई और ई सी, बी ई और ई सी, ओके। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल बी ए सी में देखो। इन ट्रायंगल बी ए, या मतलब ये बड़ा वाला ही ट्रायंगल, ये यहाँ से मैंने देखा ना, बी लाइन से बी से पढ़ रहे थे तो इसलिए इन ट्रायंगल बी ए सी लिखे, वरना ए बी सी ही बात वही है। अब इस ट्रायंगल में आपको डी ई पैरेलल ए सी के तो दे ही रखा है। इस पूरे बड़े ट्रायंगल में सबसे पहला जो चीज़ दी हुई है वो डी ई आपका ए सी के पैरेलल गिवन है, ठीक है। सो आपका जो बी पी टी से आप क्या चीज़ लिख सकते हो? सो फ्रॉम आपका बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी से आप क्या क्या लिख सकते हो इसमें कि बी ई अपॉन ई सी, यानी आपका जो ये ट्रायंगल है इस पूरे में, और हम डी ई ए सी के पैरेलल कर रहे हैं, तो बी ई अपॉन ई सी हो जाएगा ना। थोड़ा इसको विजुलाइज करो तो थोड़ा सा आराम से आपको ये दिखेगा। तो बी ई अपॉन ई सी इज बी डी अपॉन ए डी, हाँ। सो बी डी अपॉन में
AD। ठीक है, तो ये तो आप थ्योरम से लिख सकते हो। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लो और ऐसे ही आप दूसरे ट्रायंगल में ले लो। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे इसकी सिमिलरली आपका जो आपका दूसरा ट्रायंगल है इन ट्रायंगल बी, ये वाला BAE, क्योंकि आपको जो गिवन है DF और AE का गिवन है, तो दोनों में आपको वही BPT की थ्योरम लगानी है। सो आपका इन ट्रायंगल BAE, सो आपका ट्रायंगल BAE में आपको जो दूसरी चीज गिवन है DF पैरेलल है AE के। ठीक है, तो जो आपको गिवन है आपको उसी का यूज करना है। तो आपको 2 लाइन का पैरेलल गिवन था, तो दोनों लाइन से पैरेलल आप BPT यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको DE पैरेलल AC गिवन था, तो हमने वही चीज को यूज कर लिया इन ट्रायंगल ABC में लगा के। ठीक है, आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर आपको दूसरी लाइन DF पैरेलल AE के गिवन था, तो आपने BAE वाला ट्रायंगल ले लिया और उसमें ये सब चीज लगाई। सो आपका यहाँ पे लिखोगे मतलब फिर से वही फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आप वही से सेम चीज लिखोगे क्या कि BF अपॉन में FE, देखो ये वाला ट्रायंगल है तो BF और ये FE, ये हो जाएगा BD अपॉन में DA। ठीक है, आपका यही BF को हाईलाइट करके दिखा देते हो, थोड़ा सही दिखेगा। BF और FE इज इक्वल्स टू BD और AD। ओके, सो इसको अब इरेज कर देते हैं। अरे लो, पूरा ही इरेज हो गया, छोड़ो रहने दो, इरेज नहीं करते, सब कुछ ही इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया था। आपका ये चीज़ गिवन था और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सो अब आपको देखो, आपको प्रूव जो करना था वो था क्या, BE, एक मिनट, प्रूव ये रहा BF अपॉन में FE सेकेंड इक्वेशन में है, विच इज BE अपॉन EC। तो आपका BD और DA आपका कॉमन आ रहा है ना, सो आप वही चीज लिख सकते हो। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपकी ये चीज प्रूव हो गई है। सो आपका फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड जो आपका प्रूफ करने का था BE अपॉन EC इक्वल्स टू BF अपॉन में FE। ओके, सो बस आपका यही चीज़ आपको मेरे ख्याल से प्रूफ करनी थी। तो आप यहाँ पर लिख दोगे क्या, हेंस प्रूव्ड। ओके, सो देख रहे हो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस 2 थ्योरम जो थी उन्हीं पे ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड थे आपके सारे। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 का आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले सकते हो। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो, एंड इसका भी एक बार ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया। सो अब आप देख सकते हो कि है ना, यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं, सिर्फ 2 आपको थ्योरम जो है उसी पे ही आपके सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। आपको किसी क्वेश्चन में जैसे यहाँ पर आपको 2 चीज गिवन है, आपको दोनों चीज पैरेलल की, तो आपने दोनों पैरेलल से आपको थ्योरम पता थी, आपने वो ट्रायंगल्स में लगाई और आपका आंसर आ गया। सो आपके जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना वो उसी से चीज से रिलेटेड होगा जो आपका गिवन है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको पैरेलल 2 जगह से पैरेलल चीज गिवन थी और दोनों जगह से आपका उसको यूज करके BPT को आपका आंसर आ गया था। सो आपका जो क्वेश्चन है वो तरीका वही रिपीट होता जा रहा है। ठीक है, सो इतना कुछ हार्ड है नहीं। सो उसको बंद कर देती हूँ मैं। अब हम जो नेक्स्ट, देखो हमने ये चारों कर लिए। एक्सरसाइज 6.2 हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे के सारे पार्ट्स इसके निपटा लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितने क्वेश्चन है इसमें? ओके, सो 10 क्वेश्चन ही हैं आपके सिर्फ। सो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये वाला आपको थोड़ा देख के लग रहा होगा कि थोड़ा 3D फिगर है, तो देखते हैं। बाकी देखो इसमें भी DE पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो आपको इन दोनों का यूज करना होगा BPT में। जरूर आपका शो करना होगा EF पैरेलल टू QR, तो इधर कन्वर्स और BPT दोनों ही यूज हो जाएगा। तो ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके इसी पे बेस्ड है,
एंड देखो यहाँ पे यूजिंग थ्योरम 6.1 6.2 यानी आपका कन्वर्स वाला नीचे और ऊपर बीपीटी। तो ये सब आपको प्रूफ करना होगा। ओके सो हम ये जो है पूरा नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे। ओके तब तक आज के लिए इतना ही। ओके सो नाउ आई एम एंडिंग द वीडियो। ओके